अरे ये इस कहानी की शुरुआत नहीं, ये इस कहानी की होने की एक वजह है। ये है जापानी शादी, जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन जब अपनी शादी करते हैं, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को एक तोहफा देता है, उसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। वो है ये एक पौराणिक बाजा जो इस दूल्हे के हाथ में है। ये पौराणिक बाजा कोई बेशकीमती चीज नहीं, इसके अंदर यूज हुई एक लकड़ी जो कि लाल चंदन से बनी होती है, जो कि एक बेशकीमती लकड़ी है, क्योंकि ये लकड़ी जापान में कहीं नहीं पाई जाती। ये लकड़ी को जापान में इंपोर्ट कर कर लाया जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जापान में इस लकड़ी को इंपोर्ट कहाँ से और कैसे कर कर लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये जो बाइक वाला जा रहा है, ये इस पौराणिक बाजे को खरीद कर लाता है। ये खरीद कर कहाँ से लाता है और ये पौराणिक बाजा है जो कहाँ बनता है। ये पौराणिक बाजा बनता तो जापान में ही है, लेकिन ये जो जापान में बनता है, ये लकड़ी जापान में नहीं मिलती। ये जापान से नहीं, ये लकड़ी चाइना से आती है, और ये चाइना से आई हुई लकड़ी ये भी चाइना में नहीं बनती। ये लाल चंदन सिर्फ चाइना से जापान में इन भारी भरकम जहाजों से लाकर इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये पौराणिक चंदन की लकड़ी, लाल चंदन की लकड़ी जापान में भी नहीं मिलती। ये जापान में भी लाई जाती है, और वो कहाँ से लाई जाती है? वो लाई जाती है इंडिया के शीर्षाचलन के जंगलों से, जो कि एक बेशकीमती लकड़ी है। इस जंगल के अलावा ये लकड़ी कहीं नहीं पाई जाती। पकड़ो रे साले को, बचकर जाना नहीं चाहिए। अबे रोक ले साले का रास्ता। अबे साला बच गया कमीने भाई का, जल्दी पकड़ो रे इसको। अबे रुक दे साले का रास्ता। साला रुक गया। अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे। कहाँ बचकर जाएगा साले? अरे साहब, काहे अपनी गाड़ी का तेल फूका? मैं वैसे भी नहीं झुकने वाला तुम्हारे सामने। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये चंदन की लकड़ी यहाँ से लेकर जाएगा तो जाएगा। अबे मार मार के सीधा कर दे तो साले को। अरे साहब आ जा, फिर बताता मैं भी। आओ। अरे मामले को रफा दफा करो ना, 10,000 देता हूँ। अरे 10,000 में तो मान जाओ। चलो 20,000। 20 में भी नहीं। ये लो एक और गया। 40,000। 40 में भी नहीं। 50 में मान जाओ। 50 में भी नहीं। अबे साले सीधे सीधा गाड़ी में बैठता है या गोली से उड़ा दूं? हाँ चल रे, बिठाओ इसको गाड़ी में। आया बड़ा पुलिस को घूस देने वाला, हमें घूस देगा। चलो ले चलो इसको थाने में, और साले को बंद कर दो हमेशा के लिए। अरे साहिब 50 में नहीं तो 1 लाख में तो मान जाओ। साहिब आपने क्या सोचा, पूरी मंडली को 1 लाख? नहीं, पूरी मंडली को नहीं, एक एक को 1 लाख। क्या? एक एक को 1 लाख? चल ठीक है, बात करते हैं। सबको 1-1 लाख देगा तो हम बात कर सकते हैं। क्या साहिब, मैं तो पहले ही बोल रहा था, मैं पैसा देता है ना मामले को रफा दफा करने के लिए, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आप सबको 1-1 लाख मिल जाएगा, उसकी चिंता आप मत करो। ये लो आपके पैसे, मैं आपको देता हूँ। आप मेरे को सीधे सीधे यहाँ से जाने का, ठीक है? आज तो तेरे को छोड़ रहे हैं, लेकिन आइंदा से नहीं छोड़ेंगे, समझा क्या? आज तो 1 लाख में तेरे को छोड़ देंगे, आइंदा से ध्यान रखना, समझा? अरे साहब काहे को चिंता करता है, मैं देगा आपको, अब बेफिक्र रहिए। चलिए ये लीजिए आपका पैसे, और अपनी पूरी मंडली में बांट लीजिए, ठीक है ना? जाइए मौज कीजिए। वैसे नाम क्या है तेरा? अरे साहब नाम में क्या रखा है, काम से काम रखिए। और हाँ, मेरी गाड़ी छोड़ देना, उसी में तो मेरा चंदन है, और आप जाइए आराम से।
पैसे के आगे सब झुकता है, पुलिस भी झुकती है। पुष्पा, पुष्पराज, पुष्पराज नाम है मेरा। मैं झुकेगा नहीं साला। अपने आगे सब झुकेगा, लेकिन अपन किसी के आगे नहीं झुकेगा साला। अरे सब ढंग से काम करना, नहीं तो तुमको तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। पूरा काम का पैसा देता इधर को। अगर सेठ जी ने देखा काम में कुछ कमी तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा रे बाबा। पूरा काम ईमानदारी से करना का सब का सब। अबे साला, जितना भी काम करो पैसा तो सिर्फ काम का देगा ना, फोकट का नहीं ना। अरे बाबा कौन बोल रहे? अपने काम से काम रखो। किसी ने भी काम कम किया तो पैसा काट लेगा मैं, समझा क्या? सब अपना काम करो मेहनत से। सेट आएगा ना तो सबको देगा। चलो रे, छुट्टी, इंटरवल का टाइम हो गया, छुट्टी नहीं। जाओ खाना पाना करके फिर वापस काम करने के लिए मिल में आने का, समझा क्या? जल्दी जाओ सब सब अपना खाना पीना करो जाके। ज्यादा टाइम नहीं है, आधा घंटा है, जाओ। अरे हाँ हाँ, चलो 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 चलो, सब जल्दी चलते हैं। खाना पीना करके मिल में वापस अंदर आ जाएंगे। चलो 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 चलो। अरे जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर यहाँ पर मिल में जल्दी ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। चलो। अरे मैं तो यहाँ पे बैठूंगा। अरे मेरी जगह पे क्यों बैठ रहा है? यहाँ पर मैं बैठता हूँ, मेरे को बैठना था। यूं ही लड़ते रहेंगे साले हमेशा। चलो मैं अपनी चाय और ब्रेड खा लेता है, बहुत भूख लगी है। वाह क्या स्वाद है। अरे ये क्या? ये कौन है? अरे ये कौन बैठा है? इसको तमीज नहीं है, इससे कैसे बैठा है? ओए, तेरे को तमीज नहीं है? मैं इस मील का सेठ हूं, मेरे को सलाम नहीं ठोकता इससे साला। अरे मुंशी, वो कौन गेट पर बैठा है पैर पे पैर डाल के? मैं अंदर आया तो मेरे को साला सलाम भी नहीं ठोका। हाँ, जा समझा दे उसको कि सेठ आए तो सलाम ठोकने का। जा। अरे कौन है रे बाबा? कौन पैर पे पैर डाल के बैठा रे बाबा? अरे तू, अरे तेरे को दिखता नहीं क्या? वो मिल का सेठ है, वो अंदर आयला है, तू पैर पे पैर डाल के क्यों बैठा है? उसको सलाम ठोकने का ना। अरे मुंशी, दायां पैर भी मेरा, बायां पैर भी मेरा, तो फिर तेरे सेठ के लुंगी में काय को खुजली हो रही है? हाँ, मैं उसको सलाम ठोकले के पैसे नहीं लेता, मैं अपनी मेहनत की कमाई के पैसे लेता हूँ, समझा क्या? मेरे को सलाम नहीं ठोकने का है तो नहीं ठोकने का है। अरे फिर तेरे को नौकरी से निकाल देगा ना मैं। हाँ, ये ले तेरे पैसे और निकल जा यहाँ से। तुमको मेरा तरीका नहीं पसंद, मुझे तुम्हारा काम नहीं पसंद। चलो मैं काम ही आज से छोड़ता हूँ, ठीक है ना? पैसा मेरा दे दिया तुमने? अरे सेठ, काहे को ज़्यादा दे रहा है? मैं अपनी मेहनत की खाता है। ये रख ले, तेरा ज़्यादा पैसा है, ठीक है? अब मैं चलता है। और सेठ को बोल दियो सलाम ठोकने के लिए 3-4 आदमी अलग से रख ले। मैं किसी को सलाम ठोकने के लिए काम नहीं अबे करता। साला, ये या तो डूबेगा या उठेगा। अरे तू कहाँ जा रहा रे बाबा? अरे सेठ जी से बोल देना आज से मैं भी ये नौकरी छोड़ता है, मेरे को भी उनके अंडर काम नहीं करने का। मैं भी किसी के सामने झुकेगा नहीं। अरे भाई सुन सुन सुन, अरे भाई भाई सुन ना, मेरे को भी तेरे साथ रहने का है। उस मुंशी ने बोला तू एक दिन बड़ा आदमी बन सकता है, मैं भी तेरे साथ रहेगा। अच्छा, तो मेरे साथ रहेगा? चल ठीक है, आजा फिर घर चलते हैं। माँ घर पे वेट कर रही होगी। अरे आजा आजा। अरे सेठ जी, वो तो चला गया और साथ ही में आपके चेले को भी लेकर चला गया, वो भी इसके साथ चला गया, उसने भी काम छोड़ दिया। क्या उसने भी काम छोड़ दिया? वाह रे वाह, जमाने तेरी हद हो गई। लोगों को आजकल काम छोड़ने की आदत हो गई है, लगता है इनको भूखे ही मरना है। चलो रे चलो सब, अब कितनी देर तक रेस्ट करोगे? जाओ मिल में काम करो। तुमको सबको काम करने के पैसे मिलते हैं, कम काम करोगे कम पैसे मिलेंगे। जाओ जाओ अंदर जाओ, सब काम करो। हाँ हाँ जाओ रे, जाओ अंदर जाओ रे बाबा, अपना काम करो, अपने पैसे वरना कटवा लोगे तुम सब। जाओ। ठीक है सेठ जी, आप जाइए, मिल को मैं संभालता हूँ।
हाँ ठीक है, चलता मैं। मेरा आदमी तो साला उसके साथ चला गया। कोई बात नहीं, किसी और को पकड़ना पड़ेगा। बिल का ध्यान अच्छे से रखना। देख रे, ये आ गई अपनी कुटिया। यहाँ पे मैं रहता है। आजा अंदर चलते हैं। माँ अंदर ही होगी। माँ, अरे माँ कहाँ हो? अरे माँ, आपको बुलाता हूँ, कभी आप बाहर नहीं आती हो। देख, अपना नया फंटू बोलता है मेरे साथ रहेगा, कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनेगा ना तो ये भी बड़ा आदमी बन जाएगा, इसलिए बोलता है मेरे साथ रहेगा। सत्यानाश, ये तो नालायक है बेटा, तू भी नालायक बन जाएगा इसके साथ में। हो गया तुम दोनों का कल्याण। मैं तो काम करती हूँ, तुम तो ऐसे अपना टाइम पास करोगे। क्या माँ, तू कुछ खाने को देना, बस यही ताना मारती रहती है। क्या तो भी कुछ पैसे वैसे लाया उस मुंशी को देने के लिए? हाँ, आज तो इस बुढ़िया से पैसे लेकर जाऊंगा। ए बुढ़िया, बाहर निकल। पैसे कब देगी मेरे? जल्दी बाहर आ। ए बुढ़िया, पैसे कब देगी मेरे? हाँ, कब से मांग रहा हूँ, इतना ब्याज हो गया है, पैसे दिए नहीं जाते इधर से। हाँ, अरे सेठ जी, मेरे बेटे ने नया नया अभी काम स्टार्ट ही किया है। मैं आपके पैसे चुका दूंगी ना। जब इसको मिल से इसकी तनख्वाह मिलेगी तो आपके पैसे मैं चुका दूंगी। आप कुछ दिन का वेट कीजिए बस। अरे बुढ़िया, वह तेरे को पता नहीं? तू क्या सोच रही, तेरा बेटा काम करता है? अरे इसने तो मिल का काम छोड़ दिया, निकाल दिया इसको। अरे देखो, जा रहा है, कुछ बोला भी नहीं। इसको मिल से निकाल दिया है। क्या पैसे देगा? मेरे को कुछ नहीं सुनना, मेरे को मेरे पैसे चाहिए बुढ़िया। कैसे भी ला कर दे, समझी? कल मैं वापस आऊंगा, अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुमको थाने में बंद करवा दूंगा, समझी क्या? सुनो रे गांव वालों, अगर इस पुष्पा की माँ ने कल पैसे नहीं दिए तो मैं इसको थाने में बंद करवा दूंगा और इसका घर जायदाद सब कुछ जब्त करके यहाँ से ताला लगा कर चला जाऊंगा। सुन लेना सभी गांव वालों। हाँ, साला ये मुंशी ऐसे नहीं मानेगा। इसका पैसा इसको चुका कर साले की 12 बजानी पड़ेगी। जा तू घर पे जा, मैं पैसे का जुगाड़ करता है। इसको पैसे चुका कर इसकी ऐसी 12 बजाऊंगा ना कि साला सारी जिंदगी भर याद रखेगा मेरे को, कमीना। अरे माँ, तू चिंता क्यों कर रही है? आज आने दे साले को, उसको पैसे देकर मैं उसकी 12 बजाता है, देखना तू। आने दे उसे। आज अगर इस बुढ़िया ने पैसे नहीं दिए तो मैं पूरे घर के ताला लगा दूंगा। अरे बुढ़िया, बाहर निकल, बाहर निकल जल्दी। और मेरे पैसे नहीं दिए तूने आज तो मैं तेरे घर पे ताला लगा दूंगा और तुम्हें पुलिस स्टेशन में बंद करवा दूंगा। आ गया साला कमीना। ओए, तेरे को तेरे पैसे चाहिए ना? हाँ ले, ठीक है, देता मैं तेरे को तेरे पैसे। भौंकना बंद कर कुत्ते की तरह, समझा? ये ले तेरे पैसे और चल। मिल गए ना तेरे पैसे? अब चल, सबसे बोल के पैसे दे दिए। अरे सुनो रे सुनो सब, पुष्पा ने मेरे पैसे लौटा दिए हैं। सुनो गांव वालों, पुष्पा ने मेरे पैसे लौटा दिए हैं सारे। अब मैं चल रहा हूँ, मैं इससे कुछ नहीं मांगता। अरे रुक 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 मुंशी, इसने भी क्या जल्दी है जाने की? रुक रुक, जैसे तू चिल्ला कर सबको बोलता था ना कि पुष्पा से पैसे मांगता हूँ, पैसे मांगता हूँ, अब सबके घर के बाहर जाकर सबको बोलेगा तू कि पैसे दे दिए पुष्पा ने। चल आजा, वरना मार पड़ेगी साले को। चल सीधा सीधा। और फिर क्या था, पुष्पा उस मुंशी को सभी गांव वालों के घर के बाहर ले जाकर रुला रुला कर उससे बुलवाता कि पुष्पा ने उसके उधार लिए हुए पैसे उसको वापस दे दिए। पुष्पा हर एक घर के बाहर उसको ले जाकर यही बुलवा रहा था, क्योंकि उस मुंशी ने सबको चिल्ला चिल्ला कर जो बोला था कि पुष्पा ने पैसे लिए हैं, तो अब वो बोल रहा था पुष्पा ने पैसे लौटा दिए हैं। ये सब होने के बाद पुष्पा अपने नए काम के लिए घर से निकल जाता है। अबे फंटू, ये कहाँ लेकर जा रहा है मेरे को? हाँ, जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए? ये क्या तरीका है? अरे बताएगा कुछ मेरे को या ऐसे ले जाएगा? अरे पुष्पा भाऊ सुनो तो, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती है, एक महंगी वाली। अरे रुक जा, यहाँ पर बैठ के फिर बात करते हैं। तसल्ली से बताइए मेरे को क्या है यहाँ का सीन। ठीक है, यहाँ पर बैठ के बात करते हैं।
अब बोल, क्या बोल रहा था? अरे पुष्पा भाऊ, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती है काम के लिए। एक 100 रुपये देता है, एक 1000 रुपये देता है। 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे, 1000 में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन जेल जा सकते हो कभी भी। देखो देखो पुष्पा भाऊ, आ गई गाड़ी। ये है ना 100 रुपये वाली है। अब दूसरी भी आती होगी, बस आती होगी दूसरी भी। देखो वो भी आ गई। वो 1000 वाली है, लेकिन बहुत खतरा है उसमें। मैं तो 100 वाली में ही जाऊँगा। आप भी मेरे साथ ही चलना, हमको फायदे में रहना है, नहीं कायदे में रहना है। अरे आ जाओ सभी, जल्दी आ जाओ, 100 में आ जाओ। 1000 में आ जाओ जल्दी, 1000 में जल्दी आ जाओ, 1000 रुपए में, 1000 रुपए जल्दी। चलो पुष्पा भाऊ, चलना चाहिए हमें, वरना सब गाड़ियाँ फुल हो जाएगी। आओ आओ जल्दी, हमें चलना चाहिए। आ जाओ जल्दी, चलिए 100 वाली में हम बैठ जाते हैं। शाम को सही सलामत घर पे तो आ जाएंगे। अरे नहीं रे केशव, 100 वाले में नहीं, 1000 वाले में। मेरे को बड़ा हाथ मारने का है, ऐसे चिड़िया की तरह, चूजे की तरह दाने चुक चुक कर कुछ नहीं होगा। बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। मैं तो 1000 वाले में चल रहा हूँ, तेरे को आना तो तू देख ले, ठीक है? मैं तो उसी में जा रहा हूँ। ना ना पुष्पा भाऊ, मैं तो इसी में जा रहा हूँ, आप भी इसी में आ जाओ। हम शाम को घर तो पहुँच जाएंगे टाइम से। अरे पुष्पा भाऊ। अबे नहीं रे फंटू, मैं तो इसी में जा रहा है, तू उसी में जा। अरे अरे मेरे लिए रुको, अरे मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे मेरे घर पे बोल देना शाम को आएगा कि नहीं, पता नहीं। अरे अरे मेरे को भी बिठाओ, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, मेरे को भी चलना है तुम्हारे साथ। पुष्पा भाऊ अरे बिठाओ ना मेरे को भी चलना है आपके साथ। अरे अरे इसको भी बिठा लो। क्या वो फंटू, तेरे को भी फायदे में रहना है क्या? चलो चलो चलो, चलने दो। और फिर क्या था, हमारा पुष्पा निकल जाता है कायदे से दूर, फायदे की ओर, शीर्षाचलन के जंगलों में लाल चंदन की लकड़ी काटने के लिए। लाल चंदन की कटाई करने से पहले वहां पर एक पुजारी उनसे उनकी सभी कुल्हाड़ियों की पूजा करवाता है, और फिर वो वहां की कटाई शुरू करने के लिए उन सबको बोलता है। फिर सभी अपनी कुल्हाड़ी की पूजा कर पेड़ों को काटने के लिए पहुंच जाते हैं। सब अपने पेड़ काटने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चलता है कि शीर्षाचलन के जंगलों में पुलिस आ रही है। तो वहां पर एक लड़का सबको आकर बोलता है, अरे भागो भागो, पुलिस आ गई, भागो जल्दी। तो दोस्तों क्या होगा सेकंड पार्ट में, कैसे पुष्पा इन सभी को बचाएगा, ये देखने के लिए हमें सेकंड एपिसोड का वेट करना होगा। आपको इस एपिसोड पर 1 लाख लाइक टारगेट पूरा करना होगा, तभी हम सेकंड एपिसोड ला पाएंगे। तो यार वीडियो को दबाकर शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।